हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं मेटा प्रोग्रामिंग। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, चलो बढ़िया बात। मैं बॉदर्ड रहता हूँ हमेशा, क्योंकि कई बार बहुत बार रिकॉर्ड करना पड़ जाता है और मुझे एडिटिंग नहीं आती अच्छे से, तो मैं अभी भी नया हूँ बहुत यूट्यूब पे। तो ओके, सो मेटा प्रोग्रामिंग में आज हम 4 चैप्टर करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं, मैं जो सब्स्टिट्यूट और कोड, दुनिया का सबसे मुश्किल पता नहीं, मुझे तो बहुत मुश्किल लगा था जब मैं सीख रहा था। अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, बट मैं ट्राई करता हूँ इसको एलोबरेट करने की। ओके, सो सब्स्टिट्यूट और कोड यूं तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक जैसा बिहेव करते हैं, बट काफ़ी अंतर है दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है, किस तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो सबसे पहले मैं आर को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे आर के इन्वायरमेंट में कुछ नहीं पड़ा है, सब एम्प्टी है। ओके, ना अब हम क्या करने वाले हैं, हम x एक वैल्यू टाइप करने वाले हैं, और इस x में हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। हम बस ये कह रहे हैं कि x एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसको हम ऐसे टाइप करें तो x ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अच्छा, इसको हम कोट कर दें अगर, ठीक है, तो ये एज ए सिंबल रिटर्न करेगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं सिंबल या नेम। तो इसका क्लास आप टाइप करोगे ना, तो ये सिंबल या नेम होगा। सिंबल या नेम सेम चीज है। ठीक है, सो इसको एज डॉट नेम ऐसे नहीं चलेगा, बट अगर आप मान लो ऐसा करते हो, सो ये ना सिंबल क्रिएट कर सकता है इस तरह से। ठीक है ना, तो ये भी एक तरह का सिंबल है 10। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऐसा डाल दूं, सो ये देखो y एग्जैक्टली y, और इसका मैं क्लास चेक करूं, ठीक है, सो एक नेम है, और इसमें मैं इवेलुएट भी कर सकता हूं, पता तुम्हें। तो मतलब अगर मैं y की वैल्यू कहीं पर 20 डाल दूं, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इसको चलाता हूँ, तो ये 20 रिटर्न करेगा। तो ये बहुत मैजिकल है ना। सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एनीवेज, हम एज डॉट नेम को बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा चीज़ है। अगर कोड समझ में आ गया तो एज डॉट नेम भी समझ में आएगा। पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती, मैंने आर का सेशन रीस्टार्ट कर दिया है, सो अगर नहीं भी एग्जिस्ट करती है, कोड उसका सिंबल रिटर्न करता है, उसका नाम रिटर्न करता है। इसको हम क्लास से चेक भी कर सकते हैं, इसको हम नेम बोलते हैं। ठीक, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि सिंबल इवैल्यूएट भी हो सकते हैं, तो कहने का मतलब इस x को हम इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। अभी तक ये इवैल्यूएट नहीं हुआ, ये हंग स्टेट में, ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा है, राइट, कि एक स्टेट है जहाँ पर बस अपना नाम पता है, इसको उसका मतलब नहीं पता है। ठीक है ना, हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा है, राइट। एक्स, राइट, एक्स यहाँ पर भी सेम चीज आ रहा है, इसका भी क्लास नेम होगा, बिलीव मी, टाइप करके देख लेना क्लास अपने एंड पे। दोनों से सेम ही तरह के ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको बोलूं आइडेंटिकल, तो कहेगा ट्रू। तो कहने का मतलब ये दोनों एक ही तरह का रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, जो कि सिंपल है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिग्नेचर में है फंक्शन के, जहां पर कोड का एक ही एक्सप्रेशन, यहाँ पर ना ये एक्सप्रेशन लेगा, और सब्सटीट्यूट जो होता है वो एक्सप्रेशन और इन्वायरमेंट भी लेता है। और डॉक्यूमेंटेशन ये कहता है कि जो करंट इन्वायरमेंट है ये इसमें एज ए वैल्यू पास होगा। तो अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू 10 है, और मैं कहता हूं x कोट x, तो ये x रिटर्न करेगा, और मैं इसको कहता हूं इवैल्यूएट कर दो, तो ये 10 में इवैल्यूएट हो जाएगा। कोड में कोई इन्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, सेम चीज मैं सब्स्टिट्यूट के साथ करूं, बिल्कुल सेम चीज आएगी, बट इसमें एक फीचर ये है कि मैं अंदर भी इन्वायरमेंट पास कर सकता हूं। ठीक है, सो अगर मैं देखूं तो ये मेरे को x ही रिटर्न कर रहा है, कुछ ऐसा मैजिकल नहीं हो रहा, पर मैं इवैल्यूएट के साथ ये वैल्यू 10 दे सकता हूं। मैं बिना इवैल्यूएट के साथ इस ग्लोबल इन्वायरमेंट को यहां हटा भी सकता हूं, और यहां पे डाल सकता हूं, इससे भी वैल्यू 10 ही आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब कहोगे ये तो सेम ही है, इसमें क्या अंतर है, अगर अंदर लिखा या बाहर लिखा? अंतर है। अगर सब्स्टिट्यूट में तुम अंदर इन्वायरमेंट डालते हो
तो जैसे कि मैं एक इन्वायरमेंट बनाता हूं ई, और यहां पर सब्स्टिट्यूट में मैं ई डाल देता हूं। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो 20 होगी, 10 नहीं होगी। सॉरी, मैंने इसको चलाया नहीं। ओके, सॉरी, ये इस तरह से इनिशियलाइज नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। ओके, ठीक है। अब ये 20 होगी, 10 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंदर जो सब्स्टिट्यूट है ना, ये जो x है इस इन्वायरमेंट में चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस इन्वायरमेंट में लेट से मैं फिर से इसको इनिशियलाइज करता हूं और इसमें y इक्वल टू 20 डालता हूं, इसमें x नहीं है कहीं पर भी, तो ये वापस से 10 हो जाएगा, क्योंकि ये x को इस इन्वायरमेंट में कोई x नहीं मिला। और फाइनली जब ये इवैल्यूएशन वाले इन्वायरमेंट में पहुंचा तो उसको लग रहा है, उसको हमने बता रखा है कि तुम ग्लोबल इन्वायरमेंट से x ले लो, तो उसने ग्लोबल इन्वायरमेंट से 10 ले लिया, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए कि अगर अंदर वाले इन्वायरमेंट में वो नहीं पड़ा हुआ है तो फिर वो फाइनली जब इवैल्यूएशन वाले इन्वायरमेंट पे पहुंचेगा तो इसका दो इन्वायरमेंट हो सकता है। एक इन्वायरमेंट सब्स्टिट्यूट का खुद इवैल्यूएट होने का, और दूसरा इन्वायरमेंट जो है ये बाहर जो तुमने इवैल में डाला है। तो ये दो इन्वायरमेंट तुम डाल सकते हो। अच्छा, सब्स्टिट्यूट ऐसे भी यूज कर सकते हो, बहुत फन है। ये मेरे को कॉल रिटर्न करेगा। क्यों कॉल रिटर्न करेगा? देखो, नॉर्मली भी ना अगर तुम बोलते हो कोड x तो ये तुमको नेम रिटर्न करता, बट अगर तुम बोलोगे ना कोड x प्लस 1 ये कॉल रिटर्न करता है। इसका क्लास अगर आप चेक करोगे ना तो ये कॉल होगा, नेम नहीं होगा। उसी तरह अगर मैं इसका क्लास चेक करूं तो ये कॉल होगा, नेम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि हर जगह बोल देना कि कोड किसी के ऊपर तो नेम ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। नहीं, डिपेंड करता है तुम अंदर क्या डाल रहे हो। अगर तुम एक तरह का एक्सप्रेशन डाल रहे हो प्लस माइनस कुछ, तो कॉल रिटर्न होगा, वो नेम रिटर्न नहीं होगा। ओके, अब इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं, अच्छा चलो थोड़ा इसको नाम आ जाए, पहले सिंपल रखते हैं। लिस्ट इक्वल टू, और मैं ऐसा कर दूं तो अब क्या होगा पता है? अब 3 2 5 नहीं होगा, 3 दूनी 6 होगा, क्योंकि ये प्लस जो है ना स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। इवैल करते हैं इसको 6, ठीक है। तो ये मैजिक भी कर सकते हो। कहने का मतलब जो तुम्हारा कॉल है ना इसको तुम बदल सकते हो, बहुत सिंपल बात ये है। अच्छा, और भी कुछ कर सकते हैं क्या? बहुत कुछ कर सकते हो। तो मान लो तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट पड़ा हुआ है, बहुत पावरफुल फंक्शन है, x प्लस 1, और तुम कहते हो लिस्ट ऑफ, अब तुम कहते हो x को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ 10, और प्लस को मैं डिफाइन कर देता हूँ स्टार से। तो आंसर आएगा कितना? 10 इंटू 1, 11 नहीं होगा, 10 प्लस 1 नहीं होगा, ठीक है ना। तो 10 इंटू 1, क्यों 1? क्यों 10 इंटू 1 10? क्योंकि ये तो 10 हो जाएगा और ये प्लस जो है भाई ये स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 इंटू 1 इज 10, ठीक है। ये एक चीज भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो सम ऑफ x, और लेट्स पहले मैं इस एग्जांपल को एज इज छोड़ देता हूँ और नीचे मैं x को डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से 1 2 3 सिंपल नंबर ही रखते हैं, वैलिडेट कर पाएंगे। 5 नंबर रखा है, इसका मीन 3 होगा, सम जो होगा 5, सम जो होगा देख लेते हैं 15, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट x, और हम कहते हैं मीन ऑफ x लेना है, और हम कहते हैं लिस्ट मीन इक्वल टू सम, ठीक, और हम कहते हैं इवैल्यूएट, ठीक है। तो क्या रिटर्न हुआ? मीन लिखा मैंने, रिटर्न क्या कर रहा है? सम। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया यहाँ पर मीन को सम से रिप्लेस कर दो। सो इस तरह की अतरंगी चीजें कर सकते हो। अभी मतलब ये करना नहीं करना वो एक दूसरा है, बट ये फन है, मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत फन है और पता होना चाहिए। तो मेटा प्रोग्रामिंग क्या होता है? मेटा प्रोग्रामिंग यही होता है कि तुम कोड से कोड को बदल दो। तो मैंने इस कोड में कुछ ऐसा कर दिया जिससे मैं इस मीन को सम से रिप्लेस कर पा रहा हूँ, साइन को कॉस कर दिया, कॉस को टैन कर दिया, मतलब पता नहीं, कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो इमेंस पॉसिबिलिटीज है। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट
और कोट यूजुअली सिमिलर रिटर्न ग्लोबल इन्वायरमेंट में, ध्यान रखना मेरा अंडरलाइनिंग गलत मत समझना इसको, ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव करते हैं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सब्स्टिट्यूट का अपना भी एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हो, आप इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करते हो, जबकि कोड के अंदर अपना कोई इन्वायरमेंट नहीं होता, वहां पर इन्वायरमेंट का मैनिपुलेशन जो है ईवैल फंक्शन देखता है, तो ईवैल फंक्शन ही इवैल्यूएट कर सकता है चीजों को, ठीक। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, व्हाट अबाउट नंबर्स, अगर मैं कोड ऐसे लिखूं 2, तो मेरे को एग्जैक्टली 2 रिटर्न कर रहा है, कोई सिंबल रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह नंबर रिटर्न कर रहा है, राइट। बट अगर मैं इसमें ऐसा कुछ लिख दूं, तो ये दोनों कॉल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, इसका क्लास तुम चेक करोगे, ये सब कॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ये कॉल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कई बार यूजफुल होता है अगर तुम्हें कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो या कॉल ऑब्जेक्ट कहीं पास करना हो, तो उस केस में तुम इस तरह से कोट और सब्स्टिट्यूट को यूज कर सकते हो ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जब ये इन्वायरमेंट ग्लोबल नहीं रह जाता है तब कहानी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। सो ये एक चीज हो गया। दूसरा जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, सब्स्टिट्यूट में जब तुम देखोगे क्वेश्चन मार्क सब्स्टिट्यूट में तुम देखोगे ना, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है सच डिफॉल्ट, एन इन्वायरमेंट वेयर डिफॉल्ट्स टू द करंट इवैल्यूएशन, तो इस केस में ग्लोबल इन्वायरमेंट है। ईवैल में जो डिफॉल्ट इन्वायरमेंट है ये पेरेंट फ्रेम, लेकिन डिफॉल्ट तो कहने का मतलब अगर मैं लिखता हूं ईवैल और मैं लिखता हूं x और इनविर में लिखता हूं पेरेंट डॉट फ्रेम और x की वैल्यू यहां पर 10 है, तो ये 10 रिटर्न करेगा, और अगर मैं डिफॉल्ट भी छोड़ दूं तो भी 10 रिटर्न करेगा। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन के अंदर अगर तुम सेम चीज करोगे ना, मतलब फंक्शन के अंदर अगर तुमने गलती से पेरेंट डॉट फ्रेम लिख दिया, ठीक है ना, जो कि इसका डिफॉल्ट है, रिटर्न अलग अलग आंसर आएंगे, ये आंसर सेम नहीं होगा कभी भी, इवन दो पेरेंट डॉट फ्रेम इज द डिफॉल्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, बट मैं ये कह रहा हूं कि इनविर में जो डिफॉल्ट पैरामीटर है पेरेंट डॉट फ्रेम का, अगर तुम उसको हाथ से टाइप करते हो, तुम एज ए यूजर लिखते हो कि पेरेंट डॉट फ्रेम, तब जो इवैल्यूएशन है ना वो अलग इन्वायरमेंट में होता है। अगर तुम यहां पर पेरेंट डॉट फ्रेम नहीं लिखते हो तो इवैल्यूएशन इवैल के इन्वायरमेंट में जहां पर वो कॉल हो रहा है वहां होता है, पर अगर तुम पेरेंट फ्रेम लिख देते हो तो जहां पर वो फंक्शन कॉल होता है जिसके अंदर ये इवैल पड़ा रहता है वहां पर ये कॉल होता है। तो एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और कोट और सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं है कहीं भी इन्वॉल्व, एक नॉर्मल फंक्शन है। अच्छा, मेरे को इसको एक बारी रोकना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर कोट लगा देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं x q लिखता हूं, ठीक, इसको चलाते हैं और x, हाँ, अब ना x की वैल्यू हम यहां पर डाल देते हैं, एक एग्जांपल है मान लो, ठीक, और एक हम ना ये चलाते हैं, इसको चलाते हैं बस, ठीक है। सो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। अब हम इसको इन्वायरमेंट लिखते हैं, इससे भी आंसर चेंज नहीं होगा तुम्हारा, इनविर की जगह इन्वायरमेंट लिखते हैं, इससे भी आंसर चेंज नहीं होगा। क्या कर दिया मैंने, सॉरी, कोट माय बैड, इवैल्यूएट मैंने कहाँ लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स सबसे होती हैं, मुझसे भी हो गई। इनविर की जगह, हाँ, अभी चलाते हैं इसको, तो तुम देखोगे आंसर सेम है, यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया।
अब इसका डिफॉल्ट क्या होता है, इवैल का डिफॉल्ट पेरेंट डॉट फ्रेम ही होता है, और मैंने जब ये नहीं लिखा था पेरेंट डॉट फ्रेम तो आंसर क्या आ रहा था 2, जो कि पहले भी आ रहा है। पर अब मैं यहां पर ना जबरदस्ती पेरेंट डॉट फ्रेम लिखता हूं, अब आंसर बदल जाएगा, ठीक, 10 हो गया। तो अब अंतर क्या है, लिखने पे क्या हो जाता है ऐसा जो डिफॉल्ट पे नहीं होता, तो ये चीज ध्यान रखना। जब भी जो बोलने वाला हूं उस पर ध्यान से दिमाग लगाना। जब भी इन्वायरमेंट के अंदर पेरेंट डॉट फ्रेम, ये तो ये एक फंक्शन है, इसका अपना एक इन्वायरमेंट होगा, जब ये तुम डेलिबरेटली पास करते हो तो इसका इवैल्यूएशन जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर होगा। लेकिन अगर तुम ये डिफॉल्ट नहीं डालते हो, यहां पर पेरेंट डॉट फ्रेम टाइप नहीं करते हो, तब जो इस इवैल का इस ऑब्जेक्ट का इवैल्यूएशन है वो करंट फ्रेम में होगा, मतलब करंट इन्वायरमेंट में होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ टाइप नहीं करते हो, इवन तो तुम सेम चीज टाइप कर रहे हो, बट दोनों में अंतर है। अगर तुम पेरेंट डॉट फ्रेम नहीं लिख रहे हो तो इवैल का इवैल्यूएशन जो है करंट फ्रेम में, मतलब तुम्हारे करंट इन्वायरमेंट में होगा। अगर तुम पेरेंट डॉट फ्रेम लिखते हो तो मैंने पहले क्लास में भी डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है कि पेरेंट डॉट फ्रेम लिखते ही क्या मतलब है, कॉलिंग स्कोप, इसका कॉलिंग स्कोप कहाँ है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में, तो एक्स कहाँ से आएगा 10, तो इसीलिए ये अंतर है, ये चीज ध्यान रखना भाई। इसीलिए बहुत लोगों को देखोगे जब तुम इवैल यूज करते हैं तो लोग तुमको बोलेंगे मेंशन करो कि कौन से इन्वायरमेंट में इवैल्यूएट करना चाहते हो। आर में ना हर चीज आसान है, इन्वायरमेंट को मैनेज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और ये आसान नहीं है समझना, तुम बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है दिमाग के अंदर, तब जाके कहीं समझ में आता है। ओके, तो ये मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये क्लियर नहीं है तो इसको 5 बार सुनना। मैं फिर से बोलता हूँ, इनविर के अंदर अगर पेरेंट डॉट फ्रेम नहीं लिखते हो तो इवैल्यूएशन इस इन्वायरमेंट के अंदर होगा। अगर इनविर के अंदर पेरेंट फ्रेम लिखते हो तो इवैल्यूएशन जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर होगा, और फंक्शन कॉल कहां हो रहा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट में, तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हमेशा होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप कोड सब्स्टिट्यूट और इवैल अभी क्लियर हो गया होगा कैसे काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोटर सब्स्टिट्यूट को फिर से देखेंगे, पर इस बार हम उसको फंक्शन कॉल के अंदर देखेंगे, और वहां पर ना जैसे इवैल में कंफ्यूजन है ऐसे सब्स्टिट्यूट में भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, क्योंकि इवैल्यूएशन इवैल तो वहां पर भी है, उनके साथ भी यूज हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर तो हमने कोर्ट में कोई वो नहीं होता, राइट, कोर्ट में कोई इन्वायरमेंट नहीं होता, तो ये इजीली हो गया रिजॉल्व। बट जब सब्स्टिट्यूट के साथ इवैल यूज होता है तो थोड़ा चीज और ट्रिकी हो जाता है, एक लेवल और ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हो क्या रहा है। ठीक है, अगले बार के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। ओके, जय हिंद, जय भारत।